वक्त की अहम जानकारी है। आपको बता दें कि बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बीजेपी का आज हल्ला बोल है और बीजेपी आज सचिवालय का घेराव करेगी। इस पहले से ऐलान कर दिया गया था कई मसलों को लेकर के, जिसमें कानून व्यवस्था, संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ भी ये घेराव है। भारतीय जनता पार्टी अब राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है और आज बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर होंगे, कार्यालय से कूच करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से सचिवालय की तरफ कूच किया जाएगा और शासन सचिवालय का घेराव करने की बीजेपी की आज योजना है। कानून व्यवस्था, संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन है आज का और इसे लेकर के तैयारी लगातार की गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर पहले एक जनसभा का भी आयोजन है, जहां पर प्रदेश भर से कार्यकर्ता बुलाए गए हैं, एकजुट होंगे, उन कार्यकर्ताओं को नेता संबोधित करेंगे और यहां से अब फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सचिवालय की तरफ कूच करेंगे। तो जयपुर जिले के बीजेपी कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ ही अगर बड़े नेताओं की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी इसमें शामिल होंगे। कई अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता हैं, उनकी मौजूदगी भी इसमें रहने वाले। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। बीजेपी आज कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी और राजधानी जयपुर में जनाक्रोश रैली के जरिए सचिवालय का घेराव करेगी। इस रैली में बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि योजना भवन में 2 करोड़ रुपए कैश गोल्ड मिलने के बाद भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है। ज्यादा जानकारी के साथ में सहयोगी सौरभ जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, आज भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन करेगी, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आज जनाक्रोश रैली हो रही है जयपुर में बीजेपी की ओर से। तमाम अलग अलग जिलों में रैलियां करने के बाद अब जयपुर में बड़ी रैली का आयोजन जो है वो बीजेपी द्वारा किया गया है। जयपुर जिले के तमाम जो विधानसभा है उनके कार्यकर्ता इस रैली में जो है वो शामिल होंगे। पहले बीजेपी दफ्तर पर तमाम नेता जो है वो एकत्रित होंगे, कार्यकर्ता एकत्रित होंगे, फिर वहीं पर जनसभा को संबोधित करने के बाद सचिवालय के लिए मार्च जो है वो किया जाएगा और फिर सचिवालय का घेराव करने की प्लानिंग जो है वो बीजेपी द्वारा है। इसमें प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत तमाम बड़े नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। लेकिन इसके लिए प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अलग अलग जगह बैरिकेड जो है वो लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति जो है वो सामने न आ पाए और कोशिश ये होगी पुलिस प्रशासन की भी स्टैच्यू सर्कल पर ही तमाम कार्यकर्ताओं को जो है वो रोका जा सके। बिल्कुल। और क्या इसके बाद धरना भी दिया जा सकता है और क्या कोई रूट तय किया गया है कि किस तरफ से बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से होते हुए कार्यकर्ता सचिवालय की तरफ कूच करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए माना जा रहा है कि पहले बीजेपी दफ्तर पर एकत्रित होने के बाद चोमू हाउस सर्कल होते हुए स्टैच्यू सर्कल तक जो है वो तमाम कार्यकर्ता पहुंचेंगे और आज प्रदर्शन है और कल जो है वो योजना भवन पे धरना दिया जाएगा। आपको जानूंगा कि किस प्रकार से 2 करोड़ रुपए कैश और बिल्कुल सौरभ, लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच नागौर से सबसे बड़ी खबर है, जहां पर आरएलपी का रियाबड़ी में धरना खत्म हो गया है। देर रात तक मौके पर आरएलपी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल डटे रहे। बजरी माफिया के खिलाफ धरना दिया। बजरी लीज के धारकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। देर रात तक हनुमान बेनीवाल न केवल धरना स्थल पर डटे रहे बल्कि जो आरएलपी के 3 विधायक हैं वे भी यहां पर मौजूद रहे और इस दौरान इससे पहले एक बड़ी जनसभा को हनुमान बेनीवाल ने संबोधित किया। रात में बजरी माफिया के उन ठिकानों पर भी दबिश दी गई। अधिकारियों के साथ में पहुंचे और हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया कि बजरी माफिया ने यहां पर बजरी का स्टॉक कर रखा है। बजरी माफिया के खिलाफ नागौर के रियाबड़ी में आरएलपी की ओर से किए गए हल्ला बोल को लेकर के देर रात तक नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल मौजूद रहे। बजरी माफिया की ओर से लगाए गए नाकों को हटाने, रॉयल्टी वसूली, अवैध बजरी खनन को लेकर हनुमान बेनीवाल मौके पर डट गए। इससे पहले सोमवार को दिन में हल्ला बोल कार्यक्रम हुआ। इसके बाद बजरी के मुद्दे को लेकर के हनुमान बेनीवाल सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर ही डट गए। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हनुमान तंवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनुमान, एक बड़ा हमला आरएलपी की तरफ से बोला गया है सरकार पर बजरी माफिया के खिलाफ, क्या जानकारी है इसे लेकर?
देखिए हेमंत, आपको बताना चाहूंगा कि लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र है आलियावाद और यहाँ बड़ी नागौर जिला का मूल क्षेत्र इसमें आता है। यहाँ अवैध बजरी खनन का जो मामला है वो लंबे समय से तूल पकड़े हुए है। जिस सरकार ने जिसे लीज दी हुई है उस पर भी अवैध रूप से खनन करने के आरोप लंबे समय से लग रहे हैं। आज कल रात हनुमान बेनीवाल ने जो हल्ला बोल का कार्यक्रम रखा, उसका मूल उद्देश्य अवैध बजरी खनन को रुकवाना ही था और उसमें काफी हद तक हनुमान बेनीवाल का कार्यक्रम सफल भी सिद्ध हुआ, जिसमें जो बजरी लीज धारक है मेघराज सिंह, उसके खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 4:45 बजे तक प्रशासन के साथ बिंदुवार वार्ता चली है, जिसके ये नतीजे निकले हैं। और इसके साथ साथ जो बजरी लीज धारक मेघराज सिंह है उसके जो अवैध नाके हैं उनको भी हटा दिया गया है और साथ ही प्रशासन द्वारा ड्रोन से जो लूनी नदी का क्षेत्र है या जहां अवैध बजरी खनन हो रहा है उसकी मैपिंग करवाई जा रही है, ताकि ये नतीजा निकाला जा सके कि कितना एरिया में अवैध रूप से बजरी खनन हुआ है और कितनी लीज दी गई थी। उस हिसाब से प्रशासन द्वारा जो है वो मामला बजरी लीज धारक के खिलाफ करवाया जाएगा। जी हनुमान, क्या मायने हैं यहाँ पर एक सभा के और आरएलपी की ओर से बजरी माफिया के खिलाफ और सरकार के खिलाफ यहाँ से एक चुनौती के तौर पर सीधी हल्ला बोल रैली के? देखिए हनुमान बेनीवाल लंबे समय से बजरी माफिया के खिलाफ तो मामला उठाते आई हैं और यहाँ बड़ी का जो क्षेत्र है वो नागौर में मूलतः बजरी का सोर्स माना जाता है, क्योंकि लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है। और हालात ये है कि लूनी नदी बिल्कुल विलुप्त प्राय यहाँ हो चुकी है, क्योंकि बड़े गड्ढे जो लीज धारकों ने वहां कर दिए, उस वजह से अब लूनी नदी का बहाव जो है वो लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल ने लंबे समय से इस मामले को उठाया था और ये मामला अब क्योंकि चुनावी समय भी सामने है और बिल्कुल चुनावी मौसम में तो तूल पकड़ सकता है। और इससे पहले हनुमान बेनीवाल की सभा में जिस तरह से लोगों की संख्या रही, उससे भी हनुमान बेनीवाल काफी गदगद नजर आए। एक संदेश देने की जरूर यहाँ पर हनुमान कोशिश हुई है कि आरएलपी कहीं न कहीं जमीनी स्तर पर मजबूत है और विपक्ष की भूमिका के तौर पर मुद्दे उठा रही है, लोगों को जोड़ने की भी कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। हनुमान बेनीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि लूनी समेत आसपास की जो नदियां हैं उनमें 20 मीटर से ज्यादा की खुदाई कर दी गई है। एक ही व्यक्ति के नाम 82 से ज्यादा ठेकों के भी आरोप लगाए गए हैं।